हम लगातार महाकुंभ मेले स्थल से आपको यहाँ की हर पल की जानकारी दे रहे हैं। जब इतना बड़ा महामेला है, महापर्व है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जीवन में होती हैं। तो ऐसे ही जब मौसम यहाँ पर ठंडी से थोड़ा गर्मी में परिवर्तित हो रहा है तो लोग नासाज हो रहे हैं, लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। ऐसे में चिकित्सा की तमाम सुविधाएं हैं, हर सेक्टर में, हर गली में फ्री में, मुफ्त में हॉस्पिटल है। ऐसे ही मैं एक हॉस्पिटल में पहुंच गया हूं जहां पर डॉक्टर्स सुबह से शाम तक लगातार पर्चियां काट रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें चेक कर रहे हैं। आइए उन डॉक्टरों से बात करते हैं जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं और बड़ी मानवता के साथ हर मरीज को, क्योंकि यहाँ पे मरीज जो घूमने आए हैं वो तो हैं ही और उनसे ज़्यादा है साधु संत महंत। तो आइए डॉक्टरों से बात करते हैं और जानते हैं इस सेवा कार्य में करते हुए अपने आप को वो कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। मरीज सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं? सुबह से 300 मरीज आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ। और सब संतुष्ट होकर ही जाते हैं। हाँ। यहाँ निःशुल्क इलाज चलता है। हाँ। कोई फीस नहीं है। सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है और रात 8 बजे तक रस रहती है यहाँ पर। और अधिकतर संत महंत होते हैं, मतलब कि बाहर से आए हुए लोग होते हैं? नहीं, बाहर से कल्पवासी भी आते हैं और संत महात्माओं और की भीड़ ज़्यादा रहती है। इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा क्या परेशानी हो रही? मौसम बदला उसकी वजह से? नहीं, मौसम नहीं बदला। अधिकतर यहाँ पर ठंड का दवाई, बुखार की दवाई और पेट झड़ने की दवाई, बस ये 3 चीज़ ज़्यादा चलता है यहाँ पर। एक तो आप रहने वाले प्रयागराज के हैं, जी, ये हाँ। सबसे बड़ा सौभाग्य। हाँ ऊपर जी। से मेले में आपकी ड्यूटी लगी है। हाँ जी, हाँ। ऊपर से सेवा का काम कर रहे हैं। हाँ। कितना सौभाग्यशाली। हाँ, सौभाग्य है कि हम हर मेले में यहाँ पर ड्यूटी जब भी कैंप पे लगता है आते हैं। हम बड़े इच्छुक रहते हैं कि लोगों की सेवा कर सके। हमको इसी में आनंद इतना प्राप्त होता है कि जितना और चीज़ में नहीं प्राप्त होता। हमको केवल नाम लिखने में ही आनंद आ जाता है। लोगों को साधु संतों की सेवा हो जाती है और सबका पैर पड़ता हूँ। और कई बार बहुत लोग देखिए आ गए। हाँ। क्या हुआ भैया आपको? ये मुझे खांसी हो गया है। अच्छा, कितने दिन से? 2-3 दिन से। तो पहले दिन क्यों नहीं आए? पूजा में बैठे हैं, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा है। जी। चलिए, तो लोग कई बार पैनिक भी करते होंगे कि हाँ। जल्दी करो, बहुत भीड़ लग जाती है। हाँ, जब डॉक्टर लोग 4-5 रहते हैं तो जल्दी भीड़ हो जाता है। और अगर 1-2 हैं, कहीं खाने पे चले गए, कहीं कोई काम से निकल गए, घंटा 2 घंटा तो रेस्ट होना पड़ता है। हमेशा भीड़ रहती है? भीड़ हमेशा, कभी अचानक रुक गया तो घंटा 2 घंटा नहीं आए। हाँ। और अगर आने लगे तो एक का एक जत्था आता ही रहता है। 10-10 लोगों की टोली, 15 की टोली, 20 की टोली। अगर आ गई टोली तो फिर 4-5 डॉक्टर की जरूरत होती है, मगर उनको नंबर लगाना पड़ता है। कई बार लंच करने का समय नहीं मिलता होगा? लंच करने का समय दिया है, एक हटे एक बैठे रहें। रनिंग हमेशा चलता ही रहेगा। ये कोई पूरा बंद नहीं होगा कि घंटा 2 घंटा बिल्कुल बंद कर दो। एक आते जाइए, खाते जाइए, अपना रेस्ट करिए, चाय पीजिए। एक आदमी जरूर रहेगा यहाँ अच्छा, आप 2 अटेंड लोग करने हैं? के लिए। हाँ, 2 लोग हैं। एक रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं। हाँ। एक पर्चा बनाते हैं। अगर मान लो एक ही है तो दोनों चीज को एक ही व्यक्ति बनाता है। हाँ, जैसे आप हाँ। अभी मैं आया तब आप बना रहे थे। हाँ हाँ अकेले बना हाँ। रहे तो चाय पर गए थे, अब वो आ गए तो 2 लोगों का सहयोग हो गया। अगर मैं कहीं चला गया तो दोनों चीज का ये देखेंगे। थे। चलिए, आप काटिए पर्ची। महाराज, आपका अनुभव? मृत्युंजय दुबे। मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। और इससे भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। ज़्यादा भावना जो है अच्छी बनती है। यही सब हमारा। धन्यवाद महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर बैठी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैडम, मैं देख रहा था कि बहुत भाव के साथ लोगों की आप सेवा करती हैं। हम कर देंगे आप बोलती है ना। किसी को क्या, किस तरह के लोग आ रहे हैं जिनको क्या, किस तरह की तकलीफ ज़्यादा है? यहाँ पे सर्दी जुकाम बुखार और बहुत पैदल चलने के कारण, क्योंकि जो संगम क्षेत्र है बहुत काफ़ी लंबा है यहाँ पर। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके हाथ पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए आ रहे हैं। और किसी जो ओल्ड साधु संत हैं उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम है तो वो सांस की दवा लेने आ रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है तो उसकी दवा लेने आ रहे हैं। किसी को जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जगह जगह पे, तो किसी को नहीं हजम हो रहा है तो वो हाजमे की भी दवा लेने आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवा है, सब अच्छी दवाएं, पेटेंट दवाएं हैं और सब चीज़ें हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं। ये देखिए बाबा जी आए हैं, इनको निमोलाइज किया जा रहा है। क्या लगा हुआ है इनको? क्या हुआ है? इनको भाप दिया जा रहा है। इनको चलने में सांस की इनके साथ बीपी भी बढ़ा हुआ है इनका, और इनको निमोलाइजर हम लोग कर रहे हैं।
सांस ज़्यादा फूलती है, तो थोड़ा सा ये निमोलाइज करने से इनको आराम मिलता है। तो ये 2 बार आते हैं बाबा जी और हम लोगों को आशीर्वाद ब्लेसिंग देके जाते हैं। सुंदर। और मैं देख रहा हूँ बड़े भाव के साथ, मतलब आप कहती मैं कर लूँगी, मैं करूँ। मैं देख रहा था थोड़ी देर की आप। यहाँ कोई काम किसी को बटा नहीं है। हम लोग जो भी काम देखते हैं प्रेजेंट होकर तुरंत दौड़ के करते हैं कि नहीं मैं कर लूँगी। तो यहाँ सभी लोग हैं, सारे बहुत लोग पैनिक करते हैं, भीड़ बहुत हो जाती है, तब भी मतलब कैसे संभालते हैं उसको? संभाल लेते हैं बहुत प्यार से। अरे बाबा जी, अरे दादाजी, अरे माता जी, बहुत अच्छे से हम लोग सेवा दे रहे हैं। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और ये बाबा जी लोग भी बहुत आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, सभी लोग आके। कई बार साधु संतों को, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, तो कई बार वो बात समझते नहीं है। तब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर थोड़ा झड़प भी लगाते हैं, लेकिन साधुओं को थोड़ा सा डांटना, और फिर कई बार साधु भी आपको डांटते हैं। भाई नहीं, कभी कभी वो हमें डांटते हैं तो हम कहते हैं बाबा डांट लो, लेकिन दवा तो सही देंगे ना आपको। अगर गलत दवा मिलेगी तो आपको नुकसान होगा। और कभी कभी हम लोग भी डांट देते हैं। मैं देख रहा हूँ आपको फुर्सत नहीं है 2 मिनट भी, लगातार पर्चियाँ काट रही है, लोगों को आप चेक कर रही हैं। क्या करूँ, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप बोल भी नहीं और लगातार आपके हाथ चल रहे हैं। जल्दी 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 करो, आप मेरे को भी बोलेंगी जल्दी भागो यहाँ से। भागो तो नहीं बोल सकते हैं, पाप होगा। तो बताइए मैम, सबसे पहले तो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानती हैं कि आप महाकुंभ मेले में लोगों की सेवा इस तरीके से कर रही हैं? अपने आप को सौभाग्यशाली सोचना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये सोचना ठीक है कि गलत है नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मौका मिला, ठीक है, उतना तो है। लेकिन कितना कर पा रहे नहीं पा रहे वो ऊपर वाला ही जानते हैं। एक्सपीरियंस आपका ऐसा? मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग बहुत इनोसेंट है। वो लोग मतलब अभी जैसे कुंभ मेले में आए हैं तब अपना चेकअप करा रहे, लेकिन लोगों का में इतना प्रॉब्लम है तो ये लोग उतना होशियार नहीं है। क्या करेंगे, उन लोग को मौका नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ रहते हैं उन लोग को भी मालूम नहीं है। जैसे बीपी है, बीपी क्या है, किसी का बीपी इतना ज़्यादा है, वो दवा ठीक से खाना चाहिए, उनके बारे में उनका जानकारी नहीं है। अभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको भला रखे, सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि ना ये तो हम जैसा थोड़ा सा 2-4 दिन का दवा दे देते हैं, 2-4 दिन थोड़ा देख लेते हैं। इससे इनका कितना फ़ायदा हो रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं है, बट मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से सबको भगवान खुशी रखे और सुस्त रखे, हमारा इच्छा है। बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। आप जैसे डॉक्टर हैं, भगवान जैसे डॉक्टर है तो हो गई। आपने गंगा स्नान किया, कोई दर्शन वर्शन करने का मौका मिला आपको यहाँ पे? मैं गंगा स्नान खाली किया और कुछ दर्शन करने का टाइम क्या बात है। कब किया स्नान? हाँ। स्नान तो 13 तारीख को किया, 14 को किया, आज किया। सुंदर। और देखो, साधुओं के दर्शन करके लोगों को पंडाल में जाना पड़ता है, आपको दर्शन देने खुद ही आ जाते हैं। चलिए, वो तो आपका कहना ये है, ऐसे कुछ नहीं है, सब में ही भगवान है। हम भी जाते हैं मतलब दर्शन करने के लिए। आप लोगों को दर्शन मिल रहा है तो मैं अपने को भी मानती हूँ कि चलो ठीक है, भगवान की दुआ है। हाँ। जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा है। आपका नाम क्या है? भगवान का कृपा से मैं 100 बार सोचती हूँ कि भगवान का बहुत कृपा है, तभी मैं आ पाई हूँ। मैम, अंतिम सवाल है। साधु संत कई बार ना डांट देते हैं और डॉक्टर भी डांट देते हैं, मतलब बड़ा अच्छा है आप लोगों का रिश्ता। किसी साधु संत को डांटा है आपको और किसी ने आपको डांटा है? मैं नहीं, मुझे कोई डांटा नहीं, ठीक है, कोई नहीं डांटा। आप खुद ही डांट देती है? नहीं, मैं डांटती नहीं हूँ। आप अगर उसको डांटना सोचेंगे तो मेरा प्यार से सॉरी समझाना है। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा में बोलते हैं उनका भला के लिए, ठीक है। जैसे सब लोग इधर आ गए, अरे आप लोग सबको देखना है मुझे, तो ये तो डांटना नहीं है, ये तो भला के लिए। कोई संदेश जो लोग मेले में हैं, क्या संदेश दोगे एक डॉक्टर होने के नाते? आप लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैं एक मैसेज जरूर दूंगी। एक तो है जो खाते हैं, जो भी खाने का चीज़ है, खोला खाना न खाए, नंबर 1। काटा वाला फल न खाए, 2 नंबर। और जो भी पानी पीते हैं थोड़ा सा देख के, समझ के, सोच के अपना जो पानी लेके घूमते हैं वही खाए। ये 3 चीज़ें तो एकदम मानना है। ये 3 चीज़ बोलूँगी। कि यहाँ पे दवाइयाँ बट रही हैं बहुत सारी, और मैम बहुत प्यार से, मनोभाव से खूब दवाइयाँ आप लोग बांट रहे हैं। आप बताइए, दवाइयों के साथ साथ
बातें भी बताइए। गंगा स्नान किया, क्या अनुभव रहा? गंगा स्नान 14 तारीख को हम लोग 2:30 बजे रात को उठे। हाँ। हम और हमारी सिस्टर हम लोग गए पूरे अखाड़े आप का। दोनों बहनें जी 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 दोनों सेवा काम में? बिल्कुल हम क्या लोग सौभाग्य पाया है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग अखाड़े का दर्शन किए, सभी अखाड़ों का। फिर 4:30 पौने 5 बजे हम लोगों ने स्नान किया। फिर 8 बजे आके वापस अपनी जॉब में लग गए हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर सेवा भाव में लगे हुए हैं जब से। कैसे कैसे मरीज आ रहे हैं और पैनिक हो जाते हैं कई बार? बहुत भीड़ लग नहीं जाती है। नहीं नहीं, भीड़ तो लगती है पर क्राउड तो लगता है पर पैनिक नहीं होते हैं हम लोग। कोई ऐसा मरीज आया हो जो आपको हमेशा याद रहेगा, उसके भाव, उसकी बात? हाँ, बहुत से महाराज ऐसे आते हैं। एक महाराज जी भी बीच में आए थे। हाँ, एक व्यक्ति आया था, उसका पूरा झोला पूरा सामान गायब हो गया था, खो गया था। हाँ, तो वो हम लोगों से पानी पीने के गिलास मांग रहा था। अब वो महाराज जी यहाँ पर खड़े थे तो उन्होंने तुरंत जेब अपने पास से पैसे निकाल के उसको दिए। 500 की नोट निकाली और अपना फ़ोन नंबर दिया, पूरा एड्रेस दिया। बोले पुल के पास मैं रहता हूँ, तुम आओ, तुम्हें वहाँ पूरा खाना, कपड़े, व्यवस्था हर चीज़ मैं मुहैया कराता हूँ, तुम आओ वहाँ पर। मतलब वो दिमाग में बसे हुए हैं। वो कहते हैं यही दिव्य कुंभ, दृश्य जो देवता है। हाँ यही है। और आप लोग भी वही देवता है? नहीं सर, हम लोग तो बस मानव सेवा में लगे हुए हैं। आपके लिए महाकुंभ क्या है महाराज? महाकुंभ तो 12 साल पर लगता है वो महाकुंभ है। हाँ, 6 साल पर लगता है अर्ध कुंभ है। हाँ, और 2019 में जब योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कुंभ डिक्लेयर कर दिया। मतलब पहले अर्ध कुंभ कहा जाता था, अब 6 साल में जो लगता है उसको कुंभ कहा जाता है। 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है। और इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल मेला भी लगता है। बाकी और 3 जगह वहाँ पर सिर्फ कुंभ लगता है 12 साल में। बहुत सारे लोगों की आपने सेवा की है, इलाज किया है। कोई ऐसा मरीज जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं या हमेशा याद रखेंगे अब तक जितने दिनों में आपने काम किया यहाँ? मैं क्या बताऊँ, मैं कैंसर तक के पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए। यहाँ से? जी हाँ, क्या बात है? पैर में जो ड्रेसिंग की वजह से। हाँ, हाँ। अच्छा, गंगा स्नान किया आपने? सुबह डेली करते हैं। क्या बात है। आपका भी कल्पवास चल रहा है, सेवा का सेवा, गंगा स्नान? कल्पवास मेरा 1987 से चल रहा है। मेरे को ये बताइए कि लोगों को क्या संदेश आप देंगे जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं, ताकि अधिक बीमार नहीं हो और थोड़ा सतर्क रहें? सतर्कता के लिए क्या संदेश देंगे? सतर्कता के लिए यहाँ के नियम का पालन करें, लापरवाही बरतते कैसा हैं। पानी पिए, कैसा भोजन करें, क्या हाँ सावधानी क्या रखें? सावधानी ये है कि सबसे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं इनडाइजेशन के केसेज आते हैं, पानी कम पीते हैं और कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए बार हम लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना है शरीर, क्षिति, जल, पावक, गगन, सबीरा। तो उसमें 70% मात्रा जो है जल का है। इसलिए हमारे शरीर में जल नहीं कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीमार रहेंगे। तो अच्छा साफ सुथरा और ज़्यादा पानी पिए। साफ सुथरा ज़्यादा पानी, आप विशेषकर सुबह, क्योंकि पानी के प्रेशर से ही मौसम के होता है। सुंदर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके टीम के सबसे छोटे सदस्य उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, आपका क्या कार्य है यहाँ पर? हमारा तो डिस्पेंसरी में दवा देने का काम है और बाकी खाली टाइम पे जब जो फ्री नहीं दिखता उनका हाथ बटा देते हैं। और तो आप सबसे छोटे हो यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा आपको प्यार भी मिलता होगा। हाँ, वो हर जितने भी डॉक्टर हैं हमारे सबको उतना ही प्यार उतने तरह से। डांट भी मिलती, काम हाँ, की हाँ, होती है? हाँ, वो तो कौन डांटता आपको सबसे ज़्यादा? सब हमारे हेड है ना, स्टाफ, चीफ हेड स्टाफ, अच्छा, वो हमारी माँ है। अच्छा, क्या बात है। और वो मौसी हैं? हाँ, वो मौसी है। तो आप लोगों की टीम हर साल कुछ और मेले? हाँ हाँ, ये RKM का कैंप हर साल आपको यहाँ पे, जब भी आप अगर रहेंगे 19 नंबर सेक्टर में, जो शंकराचार्य मार्ग रहता है, इस पे आपको हर साल आपको RKM का कैंप मिलेगा। और निःशुल्क चिकित्सालय, ये मतलब लोगों के देखभाल के लिए, इलाज के लिए, ये हमारे महाराज जी, उनका कहना है कि ये कार्य जारी रहना हमको चाहिए। ये बताओ कि आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पिछले इतने दिनों से जो हम हैं यहाँ पर, एक ऐसा मरीज या एक ऐसा वाकया जो कभी नहीं भूलोगे अब तक का? अभी हाल ही में एक छोटे सा बच्चा आया था, वो हाँ, तो वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि चुप ही नहीं हो रहा था। और वो बार बार अपने पापा का चाबी लेके कान में बार ताकि उसको कान में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर प्रसाद अंकल ने उसको कहा कि सिप्लॉक्स आई ड्रॉप डालिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन डालो, तो जो गंदगी होगी फूल के बाहर निकल आएगी। तो जब वो गंदगी फूल के बाहर निकली तो जो मंगलसूत्र का जो गले में नहीं पहना जाता है, वो उसका मोती 5-6 उसके कान में घुसा हुआ था। और वो बेचारा रोए पड़ा है, कंटिन्यूसली बता भी नहीं पा रहा कि मुझे पेन हो रहा है, बस रोए जा रहा है। उनके पापा बेचारे परेशान हैं, कह रहे हैं बेटा मुश्किल 2 से ढाई साल का होगा, 3 साल का। और उसके पापा यहाँ इसके आगे एक हॉस्पिटल है चौराहे, PPM हॉस्पिटल, इसके थोड़ा सा पीछे
500-600 मीटर दूर वहाँ पे भी निःशुल्क चिकित्सालय है, हमारे ठीक सामने भी एक निःशुल्क चिकित्सालय है, पर कहीं भी उसका इलाज संभव नहीं हो पाया। तो उनके पापा का चेहरा एकदम देखने लायक था। वो मेरा हाथ पकड़ के हमसे सिर्फ यही कह रहे थे कि बेटा समझ लो तुम अपने बच्चे के रूप में हमने तुम्हें बड़ा स्वरूप हमें देखने को मिल गया, कि जैसे मेरा बच्चा जो तकलीफ़ में था तुमने उसकी सारी तकलीफ़ दूर कर दी। तो वो दवा नहीं खा रहा था, तो हमारी मौसी ने ज़बरदस्ती डेयरी मिल्क चॉकलेट में उसको दवा घोल के दवा खिलाई कि तुम खा लो, कम से कम किसी तरह चॉकलेट के ही नाम पे खाओ, बल्कि खाओ। तो उसके बाद वो ठीक हो गया। बहुत सुंदर। लोगों को क्या मैसेज दोगे कि सुरक्षा के लिए, खासतौर से स्वास्थ्य सुरक्षा? देखिए, हम आप सभी से ये कहेंगे कि देखिए लोग अपने शहर से चले आ रहे हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं कि प्रयागराज में ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो ज़्यादातर आवश्यक कार्य ये है कि आप अपने पास कोई अच्छा कंबल शॉल, जैसे ये देखिए महाराज जी ने ऐसे इस तरह अपने आप को लपेट के पूरे मेले में आप घूमिए। 2-3 चीज़ें आप और एकदम विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पहला क्या, आपने टैप वाटर अवॉइड करना है। आप ये मत सोचिए कि मेरा 20 रुपये बिस्लेरी में खर्चा हो रहा है, ये सोचिए कि मेरा 2000 दवा में बचेगा और मेरे शरीर को यातनाओं से परेशानी होने से बचेंगे। तो आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया अगर आप टैप वाटर नहीं कंज्यूम कर पा रहे, नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आप बिस्लेरी पीजिए। ठीक, फूड कंज्यूम करना है, दिन के समय राइस लीजिए। जैसे भंडारा भी कहीं आपको रास्ते भर में भोग का प्रसाद मिल रहा है तो दिन के समय में आप राइस कंज्यूम कीजिए। अगर रात के समय में आपको कहीं भंडारे में खिचड़ी दाल ये सब मिल रहा है, अवॉइड करिए। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि रोटी खाने की कोशिश कीजिए शाम में, तो आप उससे मतलब बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, तो सर्दी जुकाम के चांसेस कम होंगे। बस और क्या, मतलब खाना तो अच्छा मिल रहा है। हाँ, फूड की तो कोई एकदम फ्रेश चीज़ें आपको मिलेंगी। बस ये है कि आपकी बॉडी कंज्यूम करने के लिए ऊपर झेलने लायक होनी चाहिए बस। अब आपके शहर, आपके वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा वेदर है, आप उस हिसाब से यहाँ प्रिपेयर होकर चले आ रहे हैं। यहाँ पे एकदम वेदर ही एकदम अलग है, तो लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैपन हो जा रही है ना यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिवांशु जायसवाल है। पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई कर चुके हैं हमने। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। महाराज, आप इलाज क्या हुआ आपको? हमारे को बुखार आ गया था, हाँ। सर्दी जुकाम बुखार आ गया। मौसम बदला है तो? हाँ, मौसम के हिसाब से। और अभी संस्कार भी हुआ है 18 तारीख को। अच्छा, आप नागा नई दीक्षा हुई है? नागा साधु है। हाँ, हाँ, हाँ जी। हल्का फुल्का तो बुखार जुकाम तो आता ही रहता है, 24 घंटे के लिए रखते हैं, तो कड़ी तपस्या है ये तो। तो अब जाके दीक्षा आपने ली है, इससे पहले आप उनकी सेवा में थे? सेवा में थे गुरुजी, 8 वर्ष तक। अच्छा, उसके 8 वर्ष के बाद फिर आपको नागा साधु बना दिया गया। हाँ जी। कैसा रहा ये पूरा प्रोसेस? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा है। भगवान की भक्ति करेंगे, संन्यास लिया है इसे भक्ति के लिए। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। तो आपने देखा किस तरीके से चिकित्सा सुविधा यहाँ पे निःशुल्क है, और देश दुनिया से आए जो लोग हैं वो तो यहाँ पर अपना इलाज करवा ही रहे हैं। साधु संत महंत वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने अपने सारे अनुभव बताए कि किस तरीके से बीते 1 महीने में वो लोगों का इलाज कर रहे हैं और किस तरह के उनके आध्यात्मिक अनुभव हैं यहाँ के। बताया उनके लिए महाकुंभ क्या है। तिलक पत्रिका के लिए प्रयागराज मेला स्थल से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।